close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का ब्लॉग भी मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। ये मैंने सुबह के नाश्ते में ही भिंडी और जो आलू होते हैं दो फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद नाश्ता मैंने कर लिया था। और उस टाइम मैंने इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ अपना काम कर रही थी, और वो ये था कि ये जो कुछ कपड़े हैं लॉन के और सीज़न के, तो ये मेरी अम्मी ने मुझे भेजे थे। कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मुझे एक पार्सल आया था, तो वो मुझे मेरी अम्मी ने भेजा था। अम्मी हमेशा ही ऐसा करती हैं कि जब भी मेरे लिए और बच्चों के लिए कपड़े लेती हैं तो वो मुझे टीसीएस कर लेती हैं। तो हमेशा मैं अम्मी को मना करती रहती हूँ कि अम्मी जब आप आया करें तो बस अपने साथ लेकर आया करें, आप किसी के हाथ भिजवा दिया करें, वरना आप ऐसे आपके भी पैसे लग जाते हैं और ऊपर से भेजने में। तो अम्मी भेज देती है मुझे। अम्मी ने कुछ और भी मुझे यूज़ की चीज़ें भेजी थी, और अम्मी मुझे समर के और विंटर के दोनों ही सीजन्स के कपड़े भेजती हैं, और बच्चों के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भेजती हैं। तो ये कपड़े मैंने निकाले थे स्टिच करवाने के लिए। मैंने सोचा कि मैंने पहले सोचा था कि मैं खुद ही स्टिच कर लूँगी, पर मैंने सोचा कि अब दोनों बेबीज़ छोटी हैं और इतना टाइम नहीं मुझे मिल रहा आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये स्टिच करवा लूँ। और ये वाला जो येलो कलर वाला है, तो ये वाला 2 पीस मेरे बच्चों का है, बेटियों का है। और ये 2 सूट हैं, तो ये अम्मी ने भेजे थे मेरी दोनों बेटियों के लिए। और ये जो सिर्फ ओनली जो डॉट्स वाला है, जो जिस पर छोटे-छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, और इसका मैं आपको यहाँ पर कपड़ा चेक करवा रही थी कि अम्मी जब भी लॉन के कपड़े लेती हैं तो अम्मी बस सिर्फ कपड़े का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि थोड़ा सा मोटा हो, वरना ये होता है कि कभी-कभी लॉन के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं और कलर्स भी उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर उनका जो कपड़ा होता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता और बिल्कुल बारीक सा होता है, तो फिर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वॉश करने के बाद ख़राब हो जाता है। तो इनके कपड़ा इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये जो ब्लैक वाला है, तो ये चिकनकारी का है, ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। इसके साथ ये जो सलवार है, तो ये सलवार का कपड़ा जो है तो बनारसी का है। तो मैं देख रही थी कि इनका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और इस पर काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ था, और ये लिनन में है। ये जो ब्लैक वाला ड्रेस है तो ये लिनन में है, और इसके अलावा जो ये येलो वाला है तो ये लॉन का है, और जो पिंक और जो ब्लू कलर वाला है तो वो भी मेरा सूट था, और वो भी लॉन का है। और अम्मी ने इन कपड़ों के साथ मुझे लेसेस भी भेजी थी, और जो बच्चों के कपड़ों पर छोटे-छोटे से बंच लगते हैं, पैचेस लगते हैं, तो वो भी भेज दिए थे। क्योंकि जहाँ पर मेरी अम्मी रहती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, तो अम्मी हमेशा मुझे लेकर भेजती हैं। और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम शॉपिंग जहाँ से भी करती हो तो तुम्हारी शॉपिंग अच्छी होती है, तो वो ये ज़्यादातर चीज़ें मेरे लिए मेरी अम्मी लेकर भेजती है। और पता नहीं कैसे अम्मी इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, तो ये चुन-चुन कर ढूँढ-ढूँढ कर निकाल कर आती हैं। तो ये वाले जो थे बंच वगैरह, तो ये छोटी बेबी के लिए थे क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटी है, तो उसके कपड़ों के लिए थे। और ये जो फ्लावर वाले हैं, ये बड़े वाले तो ये मेरी बड़ी बेटी के लिए थे, उसके सूट पर लगवाने के लिए। अम्मी ने मुझे ख़ास करके फ़ोन करके समझाया था कि इस पर लगवाना। और इसके अलावा ये जो गला है, ये भी इस तरह से कढ़ाई वाला है, और ये लॉन के ड्रेसेस के लिए था सिंपल सा, तो ये अम्मी ने मेरे सूट के लिए भेजा था, छोटा-सा बना हुआ है। और ये मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी, और मैंने पहले इस सूट के लिए ये वाली लेस निकाली थी। मैंने सोचा था कि इस पर मैं ये लगवा लूँगी, ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, पर उसके बाद जब मैंने ये गला देखा तो ये अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं जहाँ से स्टिच करवा रही हूँ तो मैं दर्ज़न के पास भेज देती हूँ, तो अगर उसको समझ आएँगे जो-जो जिस पर, तो वो खुद ही लगा देंगी।
और ये जो ये पैचेस वगैरह थे, पंच वगैरह, तो ये इसीलिए मैं इन कपड़ों के साथ ही अंदर डालकर भेज रही थी कि वो भूल ना जाएँ। जिस तरह से उन्हें समझ आ जाए कि कौन से सूट के लिए कौन से लेसेस वगैरह हैं। और इस सूट के साथ, मेरे सूट के साथ दुपट्टा भी था ब्लैक कलर का। और वो दुपट्टा जो था तो मैंने पीको के लिए भेजा था। उस पर मैंने इसी तरह की हाफ वाइट और गोल्डन कलर का थोड़ा-सा पीको करवा लिया था सिंपल सा। तो ये जैसे तीनों ड्रेसेस थे तो इनके ये पंच वगैरह जो थे मैंने निकाल लिए थे, और इनके साथ ही मैंने ना डालकर और रतन के पास भेज दिए थे कि आप स्टिच करके कुछ दिनों के बाद भेज दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही फिंगर पर नेल पेंट लगाया हुआ है, थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है। तो ये मैंने नहीं लगाया था, ये मेरी जो छोटी वाली बेटी है तो वो ही लेकर आई थी और वो अपने हाथों पर लगा रही थी। तो जब मैंने उससे लिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बस अजीब-अजीब तरह से ही बच्चों को भी कभी-कभी बातों में लगाना पड़ता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे हाथ पर लगा लो और हम देखते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो फिर तुम भी लगा लेना। तो बस इस तरह से ही बस मैंने उसको बातों में लगाकर और उससे वो नेल पेंट ले लिया। और उसके बाद ये लंच में मैंने मटन बनाया था, गोश्त का सालन बनाया था। तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने ऊपर की भी सफाई करवाई थी, अपने ऊपर वाले घर की और नीचे वाले घर की भी। तो जब मेरी हेल्पर आ जाती है तो वो तो काम करवाती रहती है, पर उनके साथ-साथ ही मेरी परेड भी लगी रहती है, हम दोनों ही मिलकर काम करते हैं। मेरी जो मेट है या जो मेरी हेल्पर है तो वो मेरे साथ काम करवाती हैं, तो जैसे वो झाड़ू और पोछा लगाती हैं तो चीज़ें वगैरह मैं समेटती रहती हूँ। और जो बच्चे चीज़ें वगैरह इधर-उधर थोड़ी-सी कर लेते हैं, फैला देते हैं कमरा, तो वो चीज़ें मैं रखती हूँ। और डस्टिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। और जब वो बर्तन वॉश करती हैं तो वो सारी जगहों पर और अपनी-अपनी जगह पर मैं ही रखती हूँ। तो बस इस तरह से ही हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं। और यहाँ पर दोपहर के टाइम पर ये दूसरा दिन है, यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम कहीं जा रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी कुछ काम थे। तो यहाँ पर बस हम गाड़ी में गैस फिल करवा रहे थे और मेरी जो बेटी और मैं जो है 2 बातें कर रहे थे। और वो मुझे बता रही थी कि यार मैंने आज जो पोलियो का ड्रॉप्स पिया था तो यहाँ पर मुझे उन्होंने मार्क लगाया हुआ था, तो हम बस वो ही देख रहे थे। और बस इस तरह से कुछ बातें कर रहे थे। और पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं एक दिन में बहुत ही ज़्यादा काम करती थी, जैसे कपड़े वॉश करना। और रात के टाइम पर रात को बिल्कुल देर तक लेट नाइट बैठकर मैं सारे ही कपड़े प्रेस करती थी, इस्त्री करती थी। और जो बड़े-बड़े ब्लैंकेट होते हैं तो वो भी वॉश करती थी। और कपड़े भी मैं अपने सारे ही खुद ही स्टिच करती थी, अपने बहनों के स्टिच करती थी। और इसके अलावा भी और बहुत ही ज़्यादा मैं काम करती थी और सारा दिन मैं काम करती रहती थी, मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमेशा ही मुझे मेरी अम्मी मना करती थी कि बस जितनी इंसान में ताकत हो या जितनी वो अपने आप में एनर्जी फ़ील करे तो इतना ही काम करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये होता था कि मैं काम तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती थी, मुझे इतनी थकावट नहीं होती थी। पर फिर क्या होता था कि फिर मुझे हर जगह पर रात को जैसे मैं सोती थी तो मेरी टाँगों में और मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। तो अम्मी-मम्मी जो मुझे हमेशा ही मना करती थी कि इंसान को इतना ही काम करना चाहिए जितनी उसके अंदर ताकत हो। कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा हिम्मत होती है तो वो ज़्यादा काम कर जाते हैं अपनी ताकत से ज़्यादा। अब मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती, मुझे पता होता है कि जैसे आज मैंने कपड़े वॉश किए हैं तो ये सारे ही मुझे आज ही इस्त्री नहीं करने हैं, दूसरे दिन करने हैं। और इस तरह से जो काम होता है तो वो मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि कुछ आज कर लिया और कुछ कल कर लिया। इस तरह से अपने दिमाग पर चीज़ों को और काम को हावी नहीं करती। और हम काम करने के बाद जब मेरे हस्बैंड को कुछ काम थे और मेरे भी कुछ काम थे तो हम गए थे और उसके बाद यहाँ पर हम नर्सरी आ गए थे। और जब रास्ते में मैंने नर्सरी देखी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पर रुके, मुझे कुछ पौधे लेने हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। वो कह रहे थे कि अम्मी ने भी नर्सरी आना था वरना फिर अम्मी नाराज़ हो जाएँगी। पर मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़िद की, मैंने कहा कि हम फ्राइडे पर फिर से आ जाएँगे अम्मी के साथ और यहाँ से थोड़े से पौधे मैं ले लेती हूँ। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, मुझे नर्सरी पर पौधे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, जो छोटे-छोटे से प्लांट्स लगे होते हैं। और जो नर्सरी पर पौधे लगे हुए होते हैं ना, तो वो एक साथ ही लगे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं आ जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा बड़ी नर्सरी तो नहीं थी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे से प्लांट्स थे। और लास्ट ईयर मैंने कुछ सीज़न वाले प्लांट भी लिए थे जो सिर्फ़ कुछ दिनों तक होते हैं, तो वो भी मेरे पास थे। तो उनके जो गमले खाली हुए थे ना, क्योंकि वो सिर्फ़ थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो जल जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद उनके जो गमले बच जाते हैं ना, तो मैं यहाँ से फिर पॉकेट वगैरह जो होते हैं तो वो लेकर आती हूँ। तो जो मेरे पास बचे हुए गमले होते हैं जो खाली हो जाते हैं तो उनमें मैं डाल देती हूँ ये पॉकेट साइड वाले जो पौधे होते हैं। और जहाँ पर ये मेरा डिनर था और लाइट आपको ज़्यादा ही कुछ कम लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि लाइट ऑफ थी और जो यूपीएस पर कुछ लाइट्स हैं तो वो ही चल रही थी, इसलिए लाइटिंग ज़्यादा कम लग रही है।
और मुझे आजकल कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप डीप क्लीनिंग की वीडियो बनाएं, तो मैं बनाऊंगी। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग की वीडियो बनाऊं, पर डीप क्लीनिंग की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बस मैं सोच रही थी कि मैं अभी टाइम निकालूं और उसके बाद कुछ वीडियो बना लूं। तो ये जो दही पकौड़े हैं तो ये मेरी बेटी ने बना लिए थे, और उसके अलावा ये जो कटलेट्स वगैरह हैं तो ये भी हमने बना कर रखे हुए थे, तो मेरी बेटी ने निकाल लिए थे कि हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे। और खाना कुछ मैंने ज़्यादा बनाया था क्योंकि मेरे घर मेरा भाई आया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना लिया था। तो यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।